सवाल नंबर 19। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनकी इकाई अंक 5 है। देखिए 4 को आपको संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और सभी का इकाई अंक 5 है। तो देखिए जब हम एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे आपको कि किसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, यानी कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप उस कंसेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखिए इसका एक सूत्र होता है k इंटू के प्लस 1। के क्या होता है, k प्लस 1 क्या होता है, ये सब कुछ हम उस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस सवाल को आप सॉल्व करिए। देखिए सवाल नंबर 19 का पहला, ठीक है। इसमें 15 संख्या को दिया हुआ है और इस संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है। देखिए वर्ग, तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक 5 है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है और इसको हम दो तरीके से वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले आप पहला तरीका देखिए कि पहला तरीका क्या है। तो देखिए ये 5 है इकाई स्थान पे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 का वर्ग। देखिए 15 का वर्ग निकालना है तो जो इकाई अंक है उसको हम यहाँ पे लिख लिए और इसका वर्ग कर दिए। अब देखिए 5 को हम हटा देते हैं, उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1 को गुना करिए किसके साथ, तो 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है, और जोड़ करके उसमें गुना कर देना है। तो पहले से 1 है तो यहाँ 1 लिखे, फिर इस संख्या में हम क्या किए कि 1 जोड़ दिए, तो पहले से 1 था और 1 जोड़े तो 2 हो गया, यानी कि इसको 2 से गुना कर दिए। फिर देखिए फिर आपको गुना करना है 100 से, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है जोड़ और जो इकाई अंक है उसका वर्ग लिख दीजिए। तो इस तरह से किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग निकालने का ये नियम है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर गुना में 100 है, प्लस देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 होगा, प्लस 25, 200 और 25 को जोड़ेंगे तो 225। तो देखिए 15 का वर्ग निकल गया, कितना आया 225, ये आपका आंसर है। तो ये है फर्स्ट मेथड, ठीक है। एक और मेथड है उसको भी समझिए। यहाँ देखिए सेकंड मेथड, दूसरी विधि। देखिए 15 का वर्ग निकालना है, तो ये जो इकाई अंक पे आप संख्या देख रहे हैं, तो देखिए इसमें इकाई अंक है 5, तो इस 5 को आप हटा दीजिए। बाद में देखिए कितना है 1 है, यानी कि यहाँ के बराबर आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। के का मान निकाला जाता है और के क्या होता है, तो जो संख्या आपको दिया हुआ है उसका इकाई अंक को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है उसको बोला जाता है के। तो 5 को हम हटा दिए तो बाकी 1 बचा, यानी कि के बराबर है 1। फिर आपको के प्लस 1 निकालना होगा। तो देखिए के का मान 1 है और प्लस 1, तो 1 और 1 2। फिर आपको के इंटू के प्लस 1 का मान निकालिए। तो के का मान 1 है और के प्लस 1 का मान 2 है। तो देखिए 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए 15 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे कि के इंटू के प्लस 1 इसका जो मान आएगा यहाँ पे लिखिए। तो देखिए 2 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद क्या करना है कि इसके दाईं तरफ, तो 2 के दाईं तरफ इधर हुआ, ये जो 5 है इसका वर्ग लिख दीजिए। तो 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, यानी कि 15 का वर्ग होगा 225। तो एक विधि ये है और एक विधि ये है। दोनों विधि में आपको जो बढ़िया लगता है, जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है, उसी विधि से आप वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 19 नंबर सवाल का दूसरा सवाल, इसमें संख्या है 95 और 95 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक 5 है और इसका वर्ग निकालना है 95 का। तो देखिए सबसे पहले हम मान निकालेंगे के इंटू के प्लस 1 का, ठीक है। के क्या होता है, तो के देखिए ये जो 5 आप देख रहे हैं इस 5 को आप हटा दीजिए तो बाकी कितना बचा 9, यानी कि के बराबर है 9, ठीक है। देखिए के बराबर 9, तो के की जगह पे लिखेंगे 9, फिर यहाँ पे के है 9 और प्लस 1, तो 9 गुना 9 और 1 10, तो 9 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 90। तो 95 का वर्ग निकालना है
तो k इंटू के प्लस 1 इसका जो मान आएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो लिख दिए, इसका मान 90 है तो 90 लिख दिए। फिर देखिए इसके दाहिने तरफ यानी कि इधर 90 का दाहिना इधर हुआ और 90 का बायां इधर हुआ, ठीक है। तो दाहिना तरफ आपको लिखना है 5 जो देख रहे हैं इसका वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ लिख दीजिए 25, यानी कि 95 का वर्ग होगा 90 25 यानी कि 9025। देखिए तीसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 105, ठीक है, और इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए 105 में इकाई अंक 5 है, ठीक है, तो इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम के का मान निकालेंगे। के देखिए, तो जो इकाई अंक होता है उसको हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए कितना बच रहा है, 10 है, यानी के बराबर है 10। तो आपको के इंटू के प्लस 1 का मान निकालना होगा। तो के का मान 10 है इंटू के प्लस 1, तो के की जगह पर लिखेंगे 10 और प्लस 1, तो 10 गुना 10 और 1 11, 10 को 11 के साथ गुना करेंगे तो 11 दहें का 110 होता है, यानी कि के इंटू के प्लस 1 का मान आया है 110। तो यहाँ पे लिखा जाता है के इंटू के प्लस 1 का मान, तो 110 आया तो 110 लिख दिए। अब देखिए इसके दाहिने तरफ यानी कि इधर ये जो 5 है इसका वर्ग लिखिए, तो 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ लिख देंगे 25। तो 105 का वर्ग होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,025। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 205, ठीक है, और इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम के का मान निकालेंगे कि इसमें के का मान कितना है। तो देखिए 205 है, तो जो इकाई अंक होता है उसको हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बाकी कितना बचा 20, यानी के का मान है 20। तो के का मान 20 है तो हमको मान निकालना होगा के इंटू के प्लस 1 का, ठीक है। तो के का मान है 20, फिर देखिए के प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1, तो 20 गुना 20 और 1 21, 21 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 21 दूनी का 42 और एक जीरो, यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो 420 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 420। इसके दाहिने तरफ देखिए 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। तो 205 का वर्ग होगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 42,025। सवाल नंबर 20, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। देखिए ये सवाल आपको दिया हुआ है और इसका योगफल निकालना है, और योग संक्रिया भी आपको नहीं करना है। कहने का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है इसको आप इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं, 1 3 5 7 9, मतलब जितना दिया हुआ है इसे लिख करके और इसको आप इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और ये कितना लिखा हुआ है इसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, जोड़े भी नहीं और इसका योगफल भी निकल जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है n स्क्वायर, ठीक है, तो इससे योगफल निकल जाता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 20 का पहला, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ लिखेंगे कि प्रथम कुल विषम प्राकृत संख्याएं, यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है, इसमें हम n का मान निकालते हैं, ठीक है। और n क्या होता है, तो n होता है प्रथम कुल विषम प्राकृत संख्याएं। तो इसमें गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n का मान दिया हुआ है 10। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा n स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो n का मान 10 है तो 10 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए 10 गुना 10 10 का 100, यानी कि इस सभी को हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल होगा 100, ठीक है। तो देखिए इसका हम योग संक्रिया भी नहीं किए, इसको हम जोड़े भी नहीं, और सूत्र के माध्यम से ही इसका हम योगफल निकाल लिए कि इन सभी को जोड़ेंगे तो 100 होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इन सभी को जोड़ के देख सकते हैं, जब आप इसको जोड़िएगा तो 100 आएगा, ठीक है। तो जोड़ना नहीं है, इसको सूत्र के अनुसार बनाना है। यहाँ पे कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना,
यानी कि इसको आपको जोड़ना नहीं है कि 1 और 3 4 होगा, 4 और 5 9 होगा, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36, इस तरह जोड़ के आपको नहीं लिखना है। तो देखिए ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। ये सूत्र होता है और इसी पे आपको सभी सवाल को बनाना है। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें आपको दिया हुआ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसका योगफल निकालना है, ठीक है, कि इसका योगफल कितना होगा। और योग संक्रिया किए बिना इसको आपको जोड़ना भी नहीं है और इसका योगफल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रथम कुल विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, यानी कि कुल कितनी विषम प्राकृत संख्याएं आपको दिया हुआ है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि n का मान दिया हुआ है 6, ठीक है। और इन सभी का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है n², ठीक है। तो n का मान 6 है तो 6 का वर्ग कर देंगे तो 6 छक 36, यानी कि इसका योगफल होगा 36, ठीक है। किसका योगफल, तो प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्याएं का योगफल। देखिए ये विषम है, प्राकृत संख्या है, 1 3 5 7 9 11 जो देख रहे हैं ये सब प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या में भी ये विषम है, देखिए 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, इसीलिए इसको बोला विषम प्राकृत संख्या। और प्रथम ही बोल रहा है, इसका मतलब है कि देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्रथम प्रथम है, विषम है और प्राकृत संख्या है। तो कुल कितने हैं, तो 6 प्रथम विषम प्राकृत संख्या है, इसका योगफल निकाले हैं तो 36 आया, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, अगर आपको प्रथम विषम प्राकृत संख्या दिया हुआ है और उसका योगफल निकालना है तो आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। पहले n निकालिए कि n का मान कितना है, फिर n² लिख करके योगफल निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि इसका योगफल 36 होगा कि नहीं होगा तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए। देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36। तो हमको जोड़ना नहीं है, यही माना कर देखिए सवाल में पहले ही माना कर दिया है कि योग संक्रिया किए बिना, यानी कि आपको जोड़ के नहीं बताना है और इसका योगफल भी निकालना है। तो हम इस विधि से निकालेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, इसका योगफल निकालना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये विषम प्राकृत संख्या है और प्रथम है, यानी 1 से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब ये प्रथम विषम प्राकृत संख्या दिया हुआ है। तो इसका योगफल निकालने के लिए एक हम सूत्र जानते हैं n²। तो पहले n का मान निकालेंगे कि n का मान कितना है, तो इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, ठीक है। तो इसका योगफल यानी कि n², 8 का स्क्वायर 8 8 64, कितना सिंपल है, देखिए इसका योगफल निकल गया 64 होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है। इसको आप जोड़ के देखिए 64 होगा, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 9 25, 25 और 11 46 और 13 49 और 15, देखिए 49 और 15 जोड़िए तो 9 5 14, 4 और 5 1 5 6, 64 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको जोड़े भी नहीं और सूत्र के माध्यम से इसका योगफल निकाल लिए। तो इस तरह से योगफल निकाला जाता है, ठीक है।